एवरीवन, आज मैं आपसे सोलेनेसी या पोटैटो फैमिली के बारे में बात करना चाहती हूँ। तो मेरे पास एक्चुअल में एक चिली प्लांट है विच इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोलेनेसी। आप देख सकते हो यूजुअली जो सोलेनेसी होते हैं ये ट्रॉपिक्स में, सब ट्रॉपिक्स में, टेम्परेट रीजन्स में ही मिलते हैं, पूरी दुनिया में नहीं मिलते। हर्ब्स, श्रब्स ऐसे ही होते हैं और स्मॉल ट्रीज इसमें बहुत ही रेयर होते हैं। जो स्टेम होती है वो आप देख सकते हो कि बहुत हर्बेशियस होती है। आप देख सकते हो ग्रीन कलर। वुडी तो आपको इसमें रेयरली ही मिलेगी बिकॉज ट्रीज भी नहीं मिलते हैं। इरेक्ट होती है, एरियल होती है, ब्रांच्ड भी होती है। ऊपर आप देख सकते हो ब्रांचेस निकल रही हैं स्टेम की। इसके अलावा जो है सॉलिड हो सकती है, जैसे नीचे इसके दो उग रहे हैं सब पार्ट्स, मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरीके से सॉलिड हो सकती है या फिर हॉलो भी हो सकती है। हॉलो स्पेसिफिकली ये वाली जो ग्री एक्चुअल में हॉलो है, ऊपर से मैंने टच करके देखा था हॉलो। इट कैन बी हेयरी बट यहाँ पे देखो ग्लैबरस स्टेम है, इसमें कोई हेयर नहीं है, हेयरलेस है चिली में। लीव्स इसके देखो ऑल्टरनेट होते हैं, मतलब एक नोड पे खाली तुम्हें एक ही लीफ दिखेगा। ऐसे ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी होती है। देखो यहाँ पे बहुत ही कम गैप होता है, जैसे ऑपोजिट लग रही है बट एक्चुअल में ऑल्टरनेट है। बिकॉज भले ही गैप आपका बहुत कम है पर एक नोड पे एक ही लीफ प्रेजेंट। मेरा कैमरा ना फोकस करने में बहुत ख़राब है बट एक नोड पे एक्चुअल में एक ही लीफ प्रेजेंट है। देखो अब दिख रहा है, एक नोड पे एक ही है। लीव जो है सिंपल ही यूजुअली होते हैं, पिन्नेट भी हो सकते हैं पर यहाँ पे देख सकते हो सिंपल है। पिन्नेट इज़ वेरी रेयर। एक्सटिपुलेट होते हैं यहाँ पे। इनके कोई लीव्स के बेसिस पे तुम्हें कहीं पे दो छोटे छोटे लीव्स दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, तो ये एक्सटिपुलेट है, ठीक है। इसके अलावा जो वेनेशन होती है इसकी रेटिकुलेट होती है। तो अगर ध्यान से देखो तो वेनेशन इज एक्चुअल में रेटिकुलेट, यू कैन सी इट, इट्स अ डाइकॉट। फ्लावर जो होता है वो सॉलिटरी हो सकता है। तुम देख रहे हो कि हर ब्रांच पे खाली एक ही फ्लावर है, मतलब ये जो है फ्रूट है चिली प्लांट का, चिली उसका फ्रूट होती है। तो यहाँ पे एक ब्रांच पे खाली एक ही फ्लावर है, देख सकते हो। यहाँ पे कोई रेसिमोस साइमोस चल नहीं रहा है, यहाँ पे एक ही फ्लावर है एक ब्रांच पे, देख सकते हो एक ब्रांच पे एक ही है। तो सॉलिटरी हो सकता है या फिर एक्सिलियरी भी हो सकता है या फिर साइमोस हो सकता है, जैसे सोलानम में साइमोस होता है वैसे यहाँ पे भी टर्मिनल में फ्लावर है। देख सकते हो कि यहाँ पे फ्लोरल एक्सिस के टर्मिनल पार्ट में यहाँ पे फ्लावर है। टर्मिनेटिंग जो एक्सिस है उसको टर्मिनेट कर रहा है यहाँ पे हमारा फ्लावर, तो टर्मिनल भी हो सकता है। फ्लावर को अगर डेप्थ में देखो तो एक्टिनोमॉर्फिक होता है, खोल के देखो एक्टिनोमॉर्फिक होता है। बाइसेक्सुअल भी होता है, इसमें मेल फीमेल पार्ट्स दोनों होते हैं इसके अंदर। एंड्रोइशियम गायनेशियम दोनों प्रेजेंट होते हैं। इसके सेपल्स तो मैं आपको इसके फ्रूट में भी दिखा सकती हूँ बिकॉज इसके सेपल्स जो हैं यूनाइटेड होते हैं। पहली बात 5 सेपल्स होते हैं, यूनाइटेड होते हैं सारे के सारे। जूम नहीं कर रहा है भैया। चिली में तुमने देखे होंगे उसके जो ये सेपल्स होते हैं वो उसमें परसिस्टेंट होते हैं, बहुत लंबे समय तक रहते हैं। तो फ्रूट में भी तुम देख सकते हो कि सेपल्स हैं, तो ये यूनाइटेड हैं। गैमोसेपालस कंडीशन है यहाँ पे, है ना। वैल्वेट ईस्टिवेशन है बिकॉज सेपल्स आर जस्ट टचिंग ईच अदर। तो तुम फूल में भी देख सकते हो उसके सेपल्स कैसे यूनाइटेड हैं, गैमोसेपालस है, कैसे परसिस्टेंट है, देख सकते हो। फ्लावर में दिखा दिया, मतलब ऑब्वियसली, मतलब फ्रूट में दिखा दिया, मतलब ऑब्वियसली परसिस्टेंट फ्लावर्स हैं, परसिस्टेंट सेपल्स हैं। आई एम सॉरी फॉर द मिस वर्डिंग। इसके जो पेटल्स होते हैं ना वो भी यूनाइटेड होते हैं, पेटल्स भी एक दूसरे से जॉइंट हैं अगर तुम ध्यान से देखो। और पेटल्स में भी वैल्वेट ईस्टिवेशन है, पेटल्स भी 5 ही हैं। जैसे पी में बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेमन्स थे ना, डायोडेल्फस 9 जो है फ्यूज्ड हैं, एक सेपरेट है। यहाँ पे 5 ही स्टेमन्स हैं और ये एपीपेटालिस है, मतलब ये फ्यूज्ड नहीं है एक दूसरे से। पर पेटल्स में ये क्या है, ये पेटल्स से चिपके हुए हैं, पेटल्स से चिपकिंग वाली कंडीशन है एपीपेटालिस। देखो मेरे को फ्लावर को निकालने का मन नहीं है पर मैं निकाल दूंगी बिकॉज मुझे तुम्हें इसकी ओवरी वगैरह दिखानी है डेप्थ में, तो मैं निकाल रही हूँ फ्लावर, ठीक है। तो मैंने फ्लावर प्लग कर दिया है, तो देखते हैं। मेरे फ़ोन की क्वालिटी बहुत ख़राब है गाइस, तो ये फ्लावर देख लो। बेचारा अभी डेवलप ही हो रहा था पर तुम देख सकते हो कि इसके कैसे इसके सारे पेटल्स फ्यूज्ड हैं, कैसे इसके सेपल्स फ्यूज्ड हैं, दिख रहे हैं ना अच्छे से। अब मैं इसके पेटल्स और सेपल्स निकाल दूंगी जिससे मैं तुम्हें इसके स्टेमन्स और गाइनिशियम दिखाऊं। अब देखो इसके स्टेमन्स एक्सपोज हो चुके हैं, मैंने ट्वीजर से निकाले हैं, ध्यान से, ठीक है। कभी भी इसे हाथ से मत निकालना। इट्स अ परफेक्ट फ्लावर बिकॉज तुम देख सकते हो कि गाइनेशियम ओवरी जो है सबसे ऊपर नजर आ रही है, तो ये एक सुपीरियर ओवरी भी है और ये परफेक्ट बाइसेक्सुअल फ्लावर है। आई विल रिमूव द स्टेमन्स। एकदम मैंने इसके ओवरी को एक्सपोज कर दिया, तुम देख सकते हो कि ये केवल ओवरी है, जो ये ग्रीन पार्ट है ओवरी है। तो गाइस मेरी ओवरी खो गई पर मैं उसका चिली का फ्रूट ले आई हूँ तुम्हें दिखाने के लिए कि कितने सारे इसमें, और जो प्लेसेंटा है उसमें कितने सारे ओव्यूल्स हैं। एक्साइल प्लासेंटेशन है, ये भी दिख रही है, स्वॉलन सा है, एक्साइल प्लासेंटेशन है, कितने सारे इसमें ओव्यूल हैं। इसका एक भी बीज खा लो लग गया ना तो बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है। तो ये देखो इसमें मैं ऊज आउट कर रही हूँ। फ्रूट जो है बेरी हो सकता है, कैप्सूल हो सकता है। तो अब ये सब करने के लिए मैं किचन में आ गई हूँ। चिली एक्चुअली एक बेरी वाला फ्रूट है, एंडोस्पर्मिक इसके सीड्स हैं। और एक और चीज़ मैं तुम्हें बताती हूँ, सोलेनेसी में सारे के सारे एंडोस्पर्मिक होते हैं और उनके फ्लावर्स ब्रैक्टिएट होते हैं। अब इसे मैं काट के देखती हूँ। और जब ये जाएंगे
ये देखिए मैंने इसे खोल दिया है, काट दिया है। मेक श्योर टू वॉश योर हैंड्स प्रॉपर्ली आफ्टर दिस। बाय।